कुदरत के कोप ने अमेरिका को घुटनों के बल ला खड़ा किया है। न्यू जर्सी में इस तूफान ने पहली दस्तक दी और फिर तूफानी हवाओं ने न्यूयॉर्क को अपने चंगुल में ले लिया। उत्तर पूर्वी अमेरिका में सैंडी के चलते सैलाब सा आ गया है। समंदर में खलबली है। पेड़ पौधे मानो जड़ से उखड़ जाना चाहते हैं। तूफानी हवाओं ने इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। न्यूयॉर्क सिटी में क्रेन गिरने से एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। जहां जहां तक तूफान का जोर है वहां बस तबाही ही तबाही नजर आ रही है। समंदर से लेकर सड़क तक हालात वही हैं। जो समंदर की लहरें हैं वो बहुत ऊंची ऊंची 10-10 फुट से भी ऊंचा उठ रही हैं। शहरों का हाल ऐसा है कि देखकर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि सुपर पावर अमेरिका की शहर है ये। हालांकि वक्त रहते लोगों को एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया था। अमेरिका पर तबाही का अटैक। कुदरत ने मचाया भीषण कोहराम। 9 राज्यों में तूफान सैंडी का कहर। अमेरिका पर सबसे बड़ा संकट। जी हां, जो तस्वीर आपकी आंखों के सामने है वो अमेरिका पर कुदरत के सबसे बड़े अटैक की तस्वीर है। कई दशक बाद अमेरिका पर आए सबसे बड़े संकट का खौफनाक चेहरा है। आसमान छूती ये लहरें जिंदगी को रौंदने के लिए बेताब हैं। आसमान और जमीन से एक साथ आया तबाही का ये सैलाब अमेरिका में रह रहे लोगों की जिंदगी तबाह करने को बेताब है। This is a big one. I don't know. It's supposed to be huge. Everybody's supposed to evacuate from 17th Street down. तूफान सैंडी का बस चले तो समुद्र किनारे बसे इन घरों को मटियामेट कर दे, सड़क किनारे लगे पेड़ों की गर्दन मरोड़ दे। कुदरत का गुस्सा बेकाबू है। तूफान का कहर भयानक है। अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर सैकड़ों मीलों तक बसे लोगों के दिलों में फिलहाल बस एक ही नाम का खौफ है, वो है तबाही का तूफान सैंडी। I think it always pays to be cautious in circumstances like this. You have a potentially huge storm coming and we're right on the water. What else can we do? But try to be prepared. सैंडी के खौफ की वजह भी जान लीजिए। समुद्री तूफान सैंडी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाही मचा रहा है। यह रफ्तार इतनी ताकतवर है कि रास्ते में आने वाले घरों से लेकर तमाम चीजों को मटियामेट कर सकती है। 150 किलोमीटर की रफ्तार से समुद्र की लहरें भी बेकाबू और खौफनाक हो उठेंगी। अनुमान है कि सैंडी का जोर चलने पर समुद्र की लहरें भी दीवार जितनी यानी 6 फीट से 11 फीट तक ऊंची उठ सकती हैं। सैंडी की तबाही का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि 11 सितंबर 2001 के बाद पहली बार यूएस स्टॉक एक्सचेंज बंद हो रहा है। करीब 1,50,000 लोगों के घरों की बिजली जा चुकी है और आशंका है कि लाखों और घरों की बिजली आगे कट सकती है। सैंडी तूफान से अमेरिका को $20 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हो सकता है और कई दिनों तक 5 करोड़ लोगों की जिंदगी तंगहाल रहेगी। कुदरत के इस भीषण कहर के आगे अमेरिकी प्रशासन के होश उड़ गए हैं। ओबामा प्रशासन ने राहत में पूरी ताकत झोंक दी है। तूफान सैंडी की जद में आने वाले तमाम इलाकों में स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने की न सिर्फ हिदायत दी गई है बल्कि प्रशासन खुद लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजने में जुट गया है। शहर में दाखिल हो चुके तबाही के सैलाब की ये तस्वीरें भी कम खौफ पैदा करने वाली नहीं हैं, लेकिन ये तो बस झांकी है। 150 किलोमीटर की रफ्तार वाले तबाही के तूफान सैंडी ने तो अभी बस दस्तक दी है। तबाही का खौफनाक और रूह कंपाने वाला चेहरा तो तब दिखेगा जब सैंडी अलविदा कह देगा। आज तक ब्यूरो। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं सैंडी तूफान से अब तक। हम वो इलाके आपको दिखाते हैं जिनमें
सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। जो तटीय समुद्र तट से लगे हुए जो इलाके हैं सारे, बॉस्टन हो गया, इसी तरीके से अल्बानी, जितने शहर हैं इस इलाके से लगे हुए, बड़े बड़े ये शहर जहां पर दुनिया भर से लोग आते हैं रोजगार की कोशिश में, और इन शहरों की चमक दमक ऐसी कि किसी को भी चुंधिया दे। लेकिन अभी देखिए तूफान की जद में कुछ ऐसे हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा इससे निकलेंगे कैसे। रिचमंड, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन डीसी, रोआनोक, फिलाडेल्फिया, ये सारी वो जगहें हैं, ये सारे समुद्र तट से लगे हुए इलाके हैं जहां पर असर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। तकरीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं वहां पर, और इसी का असर सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। शहरों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। $20 बिलियन का नुकसान अभी तक हो चुका है। जो शेयर मार्केट है वो बंद किया गया है, और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा वहां पर खतरा इस वक्त मंडरा रहा है, किसका सामना कर रहे हैं लोग। आज तक ने सैंडी तूफान से होने वाली हर हलचल पर नजर बनाई हुई है। वॉशिंगटन डीसी में हमारी संवाददाता मारूख इनायत ने एयरपोर्ट का जायजा लिया। मैं खड़ी हूँ वॉशिंगटन के सबसे बड़े एयरपोर्ट वॉशिंगटन डलस एयरपोर्ट में। दिन के कुछ 4:30 बजे हैं, बट जैसा आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ना यहाँ कोई एयरलाइन स्टाफ है और ना ही कोई पैसेंजर्स हैं। जितनी भी यहाँ फ्लाइट्स आने वाली थी बाहर से या यहाँ से जाने वाली थी, सारी कैंसिल हो चुकी हैं। अथॉरिटीज हमें यहाँ ये बता रही हैं कि अगले 24 घंटे तक कोई भी फ्लाइट ना वॉशिंगटन डलस आएगी और ना यहाँ से जाएगी। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा डिलेज भी हो रहे हैं, खासतौर पे जो एयर ट्रैफिक एशिया और यूरोप से आने वाला था उस हिसाब से। पैसेंजर्स तो आपको कोई नजर नहीं आ रहे, और हमने बहुत कोशिश की कुछ पैसेंजर से बात करने की, बट यहाँ उनको ऑलरेडी बताया गया है कि यहाँ से अब कोई फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। खासतौर पे न्यूयॉर्क, जहाँ 1/4 जो यूएस का एयर ट्रैफिक है वो न्यूयॉर्क में या तो फ्लाइट्स वहाँ आती हैं या वहां से निकलती हैं। उसको क्योंकि न्यूयॉर्क में कहा जा रहा है कि हरिकेन सैंडी का सबसे ज्यादा असर होगा, तो उसकी वजह से अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा असर हुआ है एयर ट्रैफिक पे। अगले 24 या 48 घंटों में कुछ बेहतर अंदाजा हो सकेगा कि हरिकेन सैंडी का क्या असर होने वाला है अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर। बट उस दौरान और तब तक ऐसे ही आपको खाली एयरपोर्ट्स नजर आएंगे, जो अथॉरिटीज हमें कह रही हैं अक्रॉस द यूएस ईस्टर्न कोस्ट, जहां हरिकेन सैंडी का सबसे ज्यादा असर हो रहा है। अभी भी यहां अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट होती चली जा रही है कि अगले 24 घंटे तक कोई भी फ्लाइट वॉशिंगटन डलस एयरपोर्ट से या किसी भी एयरपोर्ट से अलोंग द ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट नहीं जाएंगी। मैं हूं मारूख इनायत, आज तक के लिए वॉशिंगटन डीसी के डलस एयरपोर्ट से। सैंडी के डर से अमेरिका अलर्ट पर है और विमान सेवा इससे खासी प्रभावित हुई है। दूसरों मुल्कों से अमेरिका आने जाने वाली फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं। पूरे अमेरिका में हजारों मुसाफिर जहां तहां फंसे हुए हैं। तबाही भरे तूफान की कल्पना करके पूरा अमेरिका सहर उठा, और सैंडी के आने से पहले ही इसके साइड इफेक्ट शुरू हो गए। रेलगाड़ियां थम गईं, विमान जमीन पर उतर आए, और मुसाफिर जहां तहां बेबस होकर बैठ गए। फिलाडेल्फिया के इस रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली सारी ट्रेनें या तो लेट हैं या फिर कैंसिल हो चुकी हैं। इसी तरह शिकागो हवाई अड्डे पर उड़ानें ठप हैं और मुसाफिरों के पास हाथ पर हाथ धरे बैठने के अलावा कोई चारा नहीं। एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क जाने वाली उड़ानों को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया है। एयर इंडिया की प्रवक्ता के मुताबिक AI 191 मुंबई न्यूयॉर्क और AI 101 दिल्ली न्यूयॉर्क की उड़ान तूफान की वजह से रोक दी गई है, जबकि जेट एयरवेज ने न्यूयॉर्क जाने वाली उड़ानें कैंसिल कर दी हैं। सैंडी के डर से अमेरिका में करीब 10,000 उड़ानें प्रभावित हुई हैं, और लोगों को जिस तरह से अपना सफर रोकना पड़ा है, दुनिया भर के देशों पर इसका असर पड़ा है। सैंडी के डर से अमेरिका आने वाली फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं। लंदन, पेरिस, टोक्यो और हांगकांग से न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन आने वाली फ्लाइट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। बाहर से आए सैलानी यहाँ सैन फ्रांसिस्को में फंस गए हैं
और उनके पास अब अपनी प्लानिंग बदलने के अलावा कोई चारा नहीं। आशंका है कि अकेले न्यूयॉर्क में करीब 2500 सैलानी फंस जाएंगे और यहाँ से आगे उड़ान नहीं भर पाएंगे। कोई हैरानी नहीं होगी अगर सैंडी अमेरिका के इतिहास में इस देश को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला तूफान साबित हो। आज तक ब्यूरो। पेड़ उखड़ चुके हैं, छतें उड़ गई हैं और चारों ओर सन्नाटा है, जैसे तबाही के खतरनाक पंजे ने पूरे इलाके को झकझोर कर तहस नहस कर दिया हो। समंदर किनारे के जिन इलाकों से सैंडी गुजर चुका है वहां यही हाल है। हैती में ही तबाही के तूफान सैंडी ने कहर का नमूना पेश कर दिया था। सैंडी का गुस्सा हैती के जिन इलाकों पर गिरा वो मटियामेट हो गया। लोगों को कुदरत की तबाही के असर से निकलने में कई दिन लगेंगे। कुदरत का वही गुस्सा अब अमेरिका के पूर्वी तटीय इलाकों में दिख रहा है। तूफान की वजह से आए सैलाब शहर लीलने को तैयार है। तूफान की रफ्तार से उखड़े पेड़ घरों की छत उजाड़ने पर आमादा। न्यू जर्सी से लेकर न्यूयॉर्क तक तबाही का मंजर है। वॉशिंगटन डीसी से लेकर बोस्टन तक के लोग तूफान से बचने का इंतजाम ढूंढ रहे हैं। अमेरिका के पूर्वी तट पर 100-200 किलोमीटर नहीं बल्कि करीब 1200 किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके के लोगों में समुद्री तूफान सैंडी का खौफ है। बोस्टन, अल्बानी, न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन डीसी, रिचमंड, रोआनोक, इन शहरों पर सैंडी तूफान का खतरा सबसे ज्यादा है। पूर्वी अमेरिका के जिन शहरों में कभी जिंदगी गुलजार रहा करती थी वहां अभी खौफ का मंजर है। कुदरत के कहर के आगे लोगों की बेबसी साफ झलक रही है। रेड बैंक, न्यू जर्सी। ये तस्वीर पूर्वी अमेरिका के शहर न्यू जर्सी की है, जहां सैंडी ने सबसे पहले दस्तक दी। समुद्र में मचा तूफान बता रहा है कि तबाही करीब है। कुदरत का कहर जल्द शहर को तबाह करने वाला है।